Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about the science class 8 NCERT. So today we will discuss the topic shape of shell only, okay? In previous video we will cover the number of cell. Today we will cover shape of cell. So refer to figure 8.3. Here are some figures. फर्स्ट फिगर में आपको दिखाया जा रहा है स्फेरिकल ब्लड सेल के बारे में। सेकंड में आपको दिखाया जा रहा है स्प्रिंगल मसल्स सेल और नर्वस ब्रांच सेल यानी नर्व सेल के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है फिगर 8.4 में। देखिए, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ एमीबा इन द फिगर। आप एमीबा की शेप को फिगर में कैसे डिफाइन करोगे। यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर। आप ये कहोगे कि जो एमीबा का शेप है वो कुछ इरेगुलर है। मैं आपको अगर बताऊं, मैंने आपको पिछले वीडियो में फोटो भी दिखाया था, एमीबा का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हाँ मैंने इतना घुमाया तो इतना ही होगा, वो इरेगुलर होता है, ओके। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप। तो अमीबा के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह अमीबा के पास डिफिनिट शेप नहीं होता। इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वो कुछ एक स्माइल की तरह होता है। अब आप बोलोगे स्माइल क्या हंसी की तरह होता है? नहीं, स्माइल एक क्ले होता है। आप उसका फोटो गूगल पे डालकर देख सकते हो, उसकी तरह होता है। आप उसे जैसा शेप में लाओ कुछ ऐसा शेप में आ जाता है, या फिर आर्टिफिशियल क्ले से आप खेल सकते हो। तो अपने शेप को चेंज यानी कीप चेंजिंग पे रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ बेयरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड पेसियोपोडिया। अब देखिए, एक्चुअली अमीबा क्या करता है, अब सबको खाना चाहिए तो उसे भी, जैसे अमीबा है ये हमारा, इसका इरेगुलर शेप है। चलिए, यहाँ पे हमारा फूड है तो वो क्या करेगा ना, अपने फॉल्स फीट यानी ये स्लाइमी टाइप का, तो ये कभी भी कुछ भी किधर से भी निकाल सकता है। तो ये जो इसका लेग्स होगा यानी फॉल्स फीट को कुछ ऐसे करके ले जाएगा और लेते जाते इस खाना को घेर के और फिर अपने रेगुलर शेप पे यहाँ पे आ जाएगा और खाना इसके अंदर आ जाएगा। तो अब आप बोलेंगे क्या ये प्रोसेस स्यूडोपोडिया कहलाता है? तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसके जो फॉल्स फीट होते हैं जो फूड को कैप्चर करते हैं वो स्यूडोपोडिया कहलाता है। एज यू लर्न इन क्लास 7, अमीबा परफॉर्म करता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। फॉल्स फीट के हेल्प से फूड को कैप्चर करता है। These projections appear and disappear as amoeba moves on feet. ये जो इसके जो प्रोजेक्शन होते हैं यानी जो इसके लेग होते हैं ये अपीयर होते हैं, दिखते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे ये फूड को कैप्चर करता है और आगे बढ़ता है, फिर क्या हो जाते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। What advantage does amoeba derived from changing shape? क्या कोई एडवांटेज अमीबा डिराइव करता है अपने चेंजिंग शेप से? The changing in shape is due to the formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food. Actually क्या होता है कि ये जो अपने शेप को चेंज करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, इससे हेल्प करता है कैप्चरिंग फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है इसके फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया। अ वाइट ब्लड सेल, देखिए या A white blood cell in human blood is an example of a single cell. जो white blood cell है एक्चुअली हमारे white blood cell यानी WBC जो है ये क्या है, एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का विच कैन चेंज इट शेप, जो अपना शेप चेंज कर सकता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। What shape would you accept in organisms with millions of cells? आप क्या शेप को एक तरह से, आप अगर हम बोले तो आप क्या शेप को एक तरह से सोचोगे जब आप एक मिलियंस ऑफ सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को थॉट करते हो। फिगर 8.3 शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए, इस फंक्शन के हिसाब से जो एक्चुअली सेल होता है ना, उसका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सेल जो जितने बड़े होते हैं, साइज जो होता है सेल का वो डिटरमाइन करता है उसके फंक्शन पे। जनरली सेल आर राउंड। सेल कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इलेंगुएट यानी लंबे होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ जो सेल होते हैं वो लंबे होते हैं और उनका दोनों एंड पॉइंटेड होता है। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप।
सेल सम टाइम आर क्वाइट लॉन्ग, जो सेल होता है कभी कभी बहुत ही लंबा होता है. सम आर ब्रांचेज लाइक द नर्व सेल ऑन द न्यूरॉन्स. यहाँ पे जैसा कि आप एग्जाम्पल में नर्व सेल देख सकते हैं. द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज. जो नर्व सेल होता है ये रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है किस चीज़ को, मैसेज को ट्रांसफर करता है. देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये देखिए मैसेज को तो एक तरह से बोल सकते हो एक्सेप्ट करता है और फिर मैसेज को देता है, ठीक है. और इसके साथ क्या करता है, ये पूरे बॉडी को के काम को कंट्रीब्यूट करता है. जैसे आपको किसी ने मारा, ठीक है, अगर आपको किसी ने मारा है ना, तो इसका ये आपको कैसे पता चला कि आपको किसी ने मारा. आपका जो नर्व सेल्स है उससे करंट फ्लो होकर आपके ब्रेन तक गया कि आपको उसने मारा है, तब आप उसे फिर डांटते हो या फिर मारते हो. इट्स डिपेंड अपॉन यू. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल इज गिव इट शेप. क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसे शेप देता है. कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. सो दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द शेप ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जो एक्चुअली प्लांट या फिर ह्यूमन के सेल को जो शेप प्रोवाइड करता है वो उसका इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन होता है. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. देखिए सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एक एडिशनल यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से एक एडिशनल यानी ऐड किया हुआ कवरिंग होता है ओनली प्लांट सेल में. ह्यूमन सेल में नहीं होता है सेल वॉल, ओनली प्लांट सेल में होता है. इट गिव शेप, ये शेप देता है टू रिजिडिटी टू दिस राइजिटी टू दिस सेल. बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल. देखिए ये क्या करता है, जो सेल वॉल होता है ये क्या करता है, शेप देता है किस चीज़ को, सेल को. बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होता है. अगले वीडियो में हम साइज ऑफ सेल देखेंगे. शेप ऑफ सेल डिटरमाइन करता है उसके फंक्शंस पे मैंने आपको बताया. साइज क्या होता है, साइज क्या डिटरमाइन करता है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे. फ्रॉम दिस साइड आर्या, इफ यू लाइक दिस वीडियो टैप द लाइक बटन टू सब्सक्राइब माई चैनल and keep learning. Thank you.